हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक एच डी। फ्रेंड्स, एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग लॉस बुक करते हैं उनके लिए एटलीस्ट एक आप देख लीजिए। कोई भी स्टॉक अगर आप देख रहे हो कि हाँ आपके बाइंग प्राइस से एटलीस्ट 7 to 8% गिर चुका है या फिर 10% भी गिर चुका है आपके बाइंग प्राइस से, तो आप एटलीस्ट देखो उसके टॉप से कितना गिरा हुआ है। ठीक है, अगर टॉप से भी अगर ये आपको मिल रहा है 30% गिर चुका है अपने टॉप से, तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी आप सोच सकते हो कि ये फिर से इसमें रिवर्स हो सकता है, तो आपको इतनी जल्दी इसमें प्रॉफिट बुक करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर अगर आप देख रहे हो कि आपके टॉप आप जिस प्राइस पे बाय किया है, जिस प्राइस से आपने बाय किया है वही उसका टॉप है, तो फ्रेंड्स मे भी आपके बाइंग प्राइस से ये 20 to 25 या फिर 30% भी गिर सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान पे रखिएगा। जब आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो तो आप इसका टॉप देख लीजिए, और टॉप के बाद किस लेवल पे आप बाय कर रहे हो थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, तो उसके बाद मुझे लगता है आपको एक एवरेज व्यू मिल जाएगा किस लेवल पे भी आप अब इसको बाय करना। क्योंकि बहुत मैक्सिमम जो बिगिनर्स है उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम नहीं होता, धीरे धीरे उनको भी मालूम पड़ता है फ्रेंड्स, बिगिनर्स को किसको पता होता है। तो ठीक है, तो उनके लिए ये एक सजेशन है, आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो जब तक आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम नहीं पड़ता। और जो मैं जैसे वीडियो में दिखाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आप मैं दिखाता हूँ, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, घर में ट्राई करो या फिर मुझसे पूछ सकते हो लाइव मार्केट में, या फिर जब मैं ऑफ मार्केट हो जाता, मार्केट क्लोज होता है, तब भी कोई भी स्टॉक आप लेके आप पूछ सकते हो किस लेवल पे बाय करना है आपका, और मेरे लेवल से आपके लेवल से मैच कीजिए, उससे भी आप सीख सकते हो कैसे किस लेवल पे कौन सा स्टॉक बाय करना है। ठीक है, तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आपने अगर किसी भी अगर आप हमेशा 10 क्वांटिटी 10 स्टॉक अपने होल्डिंग्स पे रखते हो, तो वो 10 स्टॉक कौन सा होना चाहिए, किस लेवल पे होना चाहिए, वो आपको बता देता हूँ। पहला जो आपका मैक्सिमम स्टॉक होना चाहिए, ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू ब्लू चिप स्टॉक पहला आपके होल्डिंग्स में अच्छा खासा क्वांटिटी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका होल्डिंग्स होना चाहिए ब्लू चिप स्टॉक के बाद होना चाहिए लार्ज कैप स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल जो लार्ज कैप स्टॉक है वो स्टॉक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए अच्छे फंडामेंटल स्टॉक के मिड कैप स्टॉक, उसके बाद ही अच्छे फंडामेंटल स्टॉक के स्मॉल कैप स्टॉक। तो ऐसे ही आप ट्रेड कीजिए, हमेशा स्विंग ट्रेड हो या फिर कोई भी आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हो वो भी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका हमेशा पोर्टफोलियो जो है उसमें एक बैलेंस रहेगा। जैसे अभी जो एफएमजी का स्टॉक है वो ऊपर चल रहा है, जो जब मार्केट टॉप में था तब एफएमजी स्टॉक नीचे था, तभी मैंने ब्रिटानिया एचयूएल इनको बोला था कि आप बाय कर लीजिए, और इवन कॉलगेट पामोलिव को बोला था बाय कर लीजिए। तब अगर किसी ने बाय किया होता तो अभी भी उनका जो पोर्टफोलियो हरा भरा ही रहता। ठीक है, तो इसी तरह आप डाइवर्सिफाई कीजिए, और अच्छे अच्छे जो ब्लू चिप स्टॉक है जैसे अभी नीचे पड़ा हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, उनको आप धीरे धीरे बाय करके अपने होल्डिंग्स पे रखिए। जब भी गिरावट होगा फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक है ये आपको सपोर्ट जरूर देगा। जैसे बाटा जब लास्ट टाइम कोरोना आया था तब बाटा आई थिंक 1300 के भी नीचे आ गया था, तब भी मैंने बोला था बाटा को ले लीजिए फ्रेंड्स, ये हमेशा नीचे रहने वाला नहीं। अभी देखिए बाटा कहाँ पे। तो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी को आपको उठाना है फ्रेंड्स, ना कि जो टॉप में चल रहा है तभी उन पे बाय करना है। ठीक है, तो हमेशा एटलीस्ट जो ब्लू चिप स्टॉक है 15 to 20% पे भी अगर करेक्शन मिलता है तो भी बैड बाय नहीं है, अगर उससे भी नीचे आ जाता तो और भी अच्छा है फ्रेंड्स, वहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकते हो। और हमेशा मैंने कहा है फ्रेंड्स, कोई भी अच्छा स्टॉक ब्लू चिप स्टॉक अगर 30% भी नीचे आ जाता है तब भी आप इस पर जरूर अपना बाइंग का बटन दबा दीजिएगा। सोचिएगा नहीं कि और नीचे आएगा। ठीक है, तो हमेशा अपने हाथ में कैश में रखिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकता है किसी भी रूप में। ठीक है, तो चलते हैं हमारे स्टॉक के चार्ट। हम लोग आ चुके हैं एस्कॉर्ट के चार्ट पे। फ्रेंड्स, ये स्टॉक अभी भी भागा हुआ नहीं, इतना नहीं भागा कि आप इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सको। तो अभी इसका टॉप देख सकते हैं 1400 के ऊपर उसका टॉप है। अभी ये ट्रेड करे 1168 पे। तो ऑलरेडी मैंने इसका काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ इस जो गिरावट इसमें भी। तो मैंने कहा था कि 1130 के आसपास 25 के आसपास आता है तो इसको बाय कर लीजिए। लास्ट टाइम ये जो फ्राइडे था, लास्ट फ्राइडे में भी उस लेवल पे आया था। तो फ्रेंड्स, ये अभी ट्रेड करें 1168 पे। किस लेवल पे अगर आता है नेक्स्ट है वहाँ पे इसको फ्रेंड बाय कर सकते हो। 1150 को आता है तो पहला आप बाय कर सकते हो, या फिर इसको ट्रैक कीजिए, इसके नीचे आता है तो 1130 इन दो लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स। आने वाले कुछ समय में आपका टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट होना चाहिए, ये कहाँ पे आया था 1230। उसके बाद उसका टारगेट हो जाएगा 1300। उसके बाद 1000 सॉरी
1350। तो इन टारगेट के लिए एस्कॉर्ट को बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट ऐसा नहीं कि पहली बार ही ये 1350 को टच करेगा, थोड़ा टाइम ले सकता है, 2 to 3 मंथ वेट कर सकते हैं जो लोग वेट करना चाहते हैं, और जो लोग शॉर्ट टर्म के हैं 1230 के आसपास इसको सेल करके निकल भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी नीचे बना हुआ है, तो जरूर इस पर हाथ आजमा लीजिए और बाइंग का बटन दबा लीजिए अगर इस प्राइस पे आता है नेक्स्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। अभी हम लोग आ चुके हैं एम के चार्ट पे। तो फ्रेंड्स M&M आप देख सकते हो 900 उसका टॉप है, अभी ये ट्रेड कर रहा है 777 पे। ठीक है, तो 1 डे कैंडल मैंने लगा के रखा है, ये है 50, 100, 200 इज मूविंग एवरेज। मनी फ्लो इंडेक्स 41 पे है, मनी फ्लो इंडेक्स 41 पे। तो किस लेवल पे इसको बाय करना है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया, आई थिंक शॉर्ट वीडियो बनाया या फिर लॉन्ग वीडियो मुझे याद नहीं, पर इसका भी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया। तो वहाँ पे भी मैंने बोला था कि 750 के आसपास आता है तो इसको बाय कर लीजिए। लास्ट उसने 760 उसने टच किया है यहाँ पे, उसके बाद उसने अपना थोड़ा सा मूव दिया है 750 के। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से ये सीधा भाग जाएगा, तो आपको मौका मिलेगा फ्रेंड्स, नीचे फिर से ये आ सकता है। अगर आता है तो 750 पे इसको बाय कर लीजिए। इसको अगर तोड़ता है तो 735 और 40 के आसपास ये आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो इस लेवल पे इसको बाय करके चलिए। आपको पहला टारगेट होना चाहिए 850 के, एटलीस्ट 800 और 850 उसका आपका पहला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद 900 अगर आप एटलीस्ट 3 to 4 मंथ अपने होल्डिंग्स पे रखते हैं M&M को। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। कभी मैंने वीडियो बनाया था, वो स्टॉक है हीरो मोटो। फ्रेंड्स उसका टॉप देख सकते हो 3500 के लेवल से ये करेक्शन हो के अब ये ट्रेड कर रहा है 2894 पे। ऑलरेडी मैंने बताया कि 2900 पे लेवल आता है तो इसको पहला बाय कर सकते हो, उसके बाद 2800 के लेवल पे। ठीक है, तो ये अभी ट्रेड कर रहा है 2894 पे। तो फ्रेंड्स से फिर से अगर किसी भी करेक्शन पे ये 2850 के लेवल पे मिल जाता है, उसके बाद 2800 के लेवल पे मिल जाता है, तो इन दो लेवल पे ज़रूर बाय कर लीजिएगा। इसको अगर क्रॉस करके थोड़ा ऊपर सपोर्ट लेता है 2900 के पास भी, फिर से आप इसको बाय कर सकते हो, थोड़ा कंसिडर करता है। क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता ये फिर से इतना तेज़ भागेगा, में भी कंसल्ट कर सकता है। तभी इन कंसल्ट में अगर ये 2850 2800 और अगर भाग जाता है थोड़ा 2900 के आसपास भी मिल जाता है तो बाय कर लीजिए, धीरे धीरे बाय करते रहिए और हर एक लेवल पे धीरे धीरे बाय कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे अपना जो सारा पैसा है वो डालना है। अगर किसी भी कारण ये फ्रेंड्स 2000 के लेवल पे भी आ जाता है, किसी भी कारण, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, फिर ये 3 लेवल क्यों दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये 3 इसलिए दे रहा हूँ, किसी भी कारण मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है फ्रेंड्स, किसी भी कारण इस लेवल पे आता है तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है किस लेवल पे आता है और किस लेवल पे आप इसको एवरेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये जो मैं लास्ट है 3rd नंबर लेवल है तो वहाँ पे भी ये आ सकता है, मे भी ना आए, तो ये जरूरी नहीं कि आए। ठीक है, तो ये जो मैं कह रहा था अगर 2000 के लेवल पे भी आ जाता है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि 2000 लेवल पे भी हीरो मोड को आप एवरेज भी कर सकते हो या फिर जो फ्रेश बाई करना चाहते हो वो फ्रेश बाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रेड करो तो आपके पास हमेशा कैपिटल होना ही होना चाहिए, बिना कैपिटल के कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमेशा प्लीज़ 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 अपने हाथ में कैपिटल ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो मैं उसका टारगेट आप देख सकते हो, टारगेट का क्या बोलूँ फ्रेंड्स, अगर ये भागता है फ्रेंड्स तो ये आपको बम्पर मनी देके पैसा बना सकता है। 3200 पहला उसका आप मान सकते हैं पहला टारगेट हो सकता है 3250, उसके बाद 3500, वो तो थोड़ा टाइम ले सकता है, पर 3200 बहुत ही जल्दी आपको दे सकता है हीरो मोटो के। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। आ चुके हैं SBI कार्ड के चार्ट पे, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है फ्रेंड्स, जो क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। HDFC बैंक पहला नंबर पे है, SBI कार्ड दूसरे नंबर पे। तो इस तरह की स्टॉक ये है, उसका लेवल देख सकते हो, रिसेंटली उसने टॉप बनाया है ऑलमोस्ट 1100 के ऊपर से टॉप लेके या भी ट्रेड कर रहे हैं वो 999 पे, ऑलमोस्ट 1000 के लेवल पे। तो इसको इस तरह के स्टॉक को कहाँ से बाय करना है, तो मेरा रिकमेंड ये है कि फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने इसका भी वीडियो बनाया था लास्ट वीक ही, तो फिर से बना रहा हूँ क्योंकि आपको फ्रेश वीडियो आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। तो 1 डे के अंदर मैंने लगा कर ये 50, 100 और 200 इज मूविंग एवरेज, मनी फ्लो इंडेक्स ऑलमोस्ट ये दिखा रहा है बेयरिश, तो मुझे नहीं लगता बेयरिश, मे बी ये फ्रेंड्स से थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद फिर से मुझे लगता है रिवर्स आ सकता है नीचे की तरफ। तो थोड़ा वीक ही लग रहा है मुझे अभी भी जो कैंडल दिख रहा है। तो अगर ये आपको पहला जो सपोर्ट है उसका 970-75 के आसपास मिल जाता है तो पहला बाय आप कर लीजिएगा 970 के लेवल पे, दूसरा बाय के वेट कीजिए आप 950 के लेवल के लिए। तो मुझे लगता है इन दो लेवल के लिए अभी के सिचुएशन के से मैं बोल रहा हूँ, हम 2 लेवल पे बाय कीजिए। इसको अगर तोड़ता है 950 को, तो लास्ट टाइम ये आया था ऑलमोस्ट 900 के नीचे भी आया था, तो 900 इसका एक थर्ड जो सपोर्ट है वो है 900। ठीक है,
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 900 मैंने लिख दिया तो 900 भी आ सकता है, पर नहीं भी आता है तो 950 और 700 970 के लेवल पे आपका बाइंग तो है ही। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।